नोएडा में कुछ दिन पहले जो ये केस हुआ, ये सही में बहुत खौफनाक है। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे इसकी जो बेसिक स्टोरी है। वो तो आप सभी काफी सारे न्यूज चैनल देखकर जानते ही होंगे कि एक टेकी युवराज मेहता अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे रात को, और यह गाड़ी एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। युवराज मदद के लिए चिल्लाते हैं। 1.5 घंटे तक वहाँ पर SDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब आ जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई युवराज को बचाता नहीं है और करीब 2 घंटे बाद युवराज की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। उसी समय के अराउंड वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय था मुनिंदर नाम का, जो युवराज को बचाने की कोशिश करता है और पानी में खुद कूद जाता है, लेकिन अफसोस उसे युवराज नहीं मिल पाता है। अब इस घटना के बाद मुनिंदर का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि मौके पे पुलिस भी थी, SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इतना सरिया है अंदर। अब जब ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, लोग हल्ला मचाने लगे, सरकार से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने लगे, तो कुछ दिन बाद यह डिलीवरी बॉय मुनिंदर एक स्टेटमेंट और देते हैं। एक नया वीडियो जारी किया जाता है जिसमें यह बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। के अंदर वहाँ पर पुलिस पहुंची, कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को पहुंची। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद तो कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था। आखिर में सच क्या है? मुनिंदर से जब एक और बार फिर पूछा गया तो उसने फाइनली हिम्मत जुटाकर हिंदुस्तान टाइम्स को सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे पुलिस ने उसे थाने बुलाया, एक स्क्रिप्ट दी और जबरदस्ती पुलिस के फेवर में वीडियो रिकॉर्ड उससे करवाया गया। पुलिस ने उसे 4.5 घंटे तक पार्क में बिठाकर रखा था और धमकाते हुए कहा था 5-10 दिन के लिए गायब हो जाए। केस तो 2-3 दिन में मीडिया से हट ही जाएगा, लेकिन तू तो यहीं रहता है। आप खुद सोचकर देखो दोस्तों, सरकार एक तो कितनी निकम्मी है कि बेसिक फैसिलिटी तक सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, और दूसरा जब सच सामने आता है तो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं सच को दबाने के लिए। मैं आप सभी को बता दूं, जिस सड़क पर युवराज ड्राइव कर रहे थे, उस सड़क का डिजाइन ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर कहीं किसी डेवलप्ड कंट्री में आपको कोई सड़क ऐसी नहीं दिखे। पहले तो इतने घटिया तरीके से एक सड़क बनाई है, दूसरा कोई बैरिकेटर तक नहीं लगाया गया, और तीसरा जब मदद की जरूरत थी ना तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या फायर ब्रिगेड के पास कोई भी इक्विपमेंट थी युवराज को बचाने के लिए। लेकिन क्या आप सभी को पता है ये गड्ढा कहाँ से आया? इस जगह पर एक्चुअली में एक मॉल बनना था और ये बेसमेंट के लिए खोदा गया था, लेकिन 2021 से इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साइट करप्शन के लिए पहले से ही CBI इन्वेस्टिगेशन में थी। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस घटना के सिर्फ 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक और ट्रक भी गिरा था। फॉर्चुनेटली उस ट्रक का ड्राइवर बच गया था, लेकिन तब भी जब ड्राइवर ने नोएडा अथॉरिटी से मदद मांगी थी तो उन्होंने उल्टा उस पर ही बाउंड्री वाल तोड़ने का आरोप लगा दिया था। यह पूरी घटना दिखाती है दोस्तों क्या होता है एक शहर का हाल जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम ही खोखला बन जाए। नोएडा में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि नोएडा के DM पता है कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार की बेटी।